भारत के विशाल तटों से बहुत दूर समंदर की गहराइयों में एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हम जानते हैं चांद की सतह से भी कम। जी हाँ, ये एक ऐसी जगह है जहां अजीब और अद्भुत जीव बसते हैं। आज हम बात करेंगे सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी यानी CMLRE की, और जानेंगे कि कैसे उनके वैज्ञानिक भारत के गहरे समंदर के इन रहस्यों से पर्दा उठा रहे हैं। यही तो वो सवाल है जिसने सदियों से खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचा है। जरा सोचिए, एक ऐसा दबाव जो किसी भी चीज को पल में कुचल दे, खून जमा देने वाली ठंड और ऐसा घना अंधेरा जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंच पाती। भला ऐसे मुश्किल हालात में किस तरह की जिंदगी पनप सकती है? CMLRE के वैज्ञानिक बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। CMLRE का मिशन है भारत के अपने विशाल समुद्री आंगन का नक्शा तैयार करना। इसे कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र या EEZ। पता है ये इलाका कितना बड़ा है? भारत की जमीन का लगभग 2/3 हिस्सा, और फिर भी इसका ज्यादातर हिस्सा आज भी एक पहेली बना हुआ है। सच कहें तो ये भारत की आखिरी अनछुई सीमा है। लेकिन सवाल यह है कि इतने विशाल और खतरनाक माहौल की खोज की कैसे जाए? इसके लिए सिर्फ एक नाव से तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए चाहिए एक चलती फिरती अत्याधुनिक प्रयोगशाला। तो चलिए मिलते हैं इस मिशन के दिल से। ये है 4V सागर संपदा। अगर गहरे समुद्र की खोज एक महाकाव्य है तो ये जहाज उसका सबसे भरोसेमंद योद्धा है। दशकों से ये मजबूत जहाज भारतीय वैज्ञानिकों को अनजानी गहराइयों में ले जा रहा है और खोज की सबसे अगली कतार में खड़ा है। 35 साल, सोचिए ये कितना लंबा वक्त होता है समुद्र में सेवा देने के लिए। इन 3.5 दशकों में इस जहाज पर रिसर्च के ना जाने कितने घंटे बिताए गए होंगे। ये सिर्फ स्टील और मशीनों से बना एक जहाज नहीं है, ये तो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा का एक तैरता हुआ स्मारक है। सागर संपदा की असली ताकत तो इसके अंदर है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी साइंटिफिक चौकी है। 7 खास प्रयोगशालाओं के साथ वैज्ञानिक गहरे समंदर से लाए गए सैंपल्स पे तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। इससे ऐसी ऐसी खोजें होती हैं जो शायद किनारे पर संभव ही ना हो। ये भारत के बेहतरीन दिमागों के लिए गहरे समुद्र का दरवाजा है। तो अब आते हैं सफर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, एक ऐसी जगह जहां विज्ञान किसी कल्पना जैसा लगता है। हम मिलने वाले हैं उन जीवों से जो घने अंधेरे में रहते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब देखने को मिलेगा वो शायद धरती पर जीवन के बारे में हमारी सोच को ही बदल दे। ये है गहरे समंदर का एक क्लासिक जीव, एंगलर फिश। जरा देखिए इसके सिर से निकलती उस डरावनी चमकदार रोशनी को। असल में ये एक चारा है जो अंधेरे में भटकते शिकार को अपनी ओर खींचता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि CMLRE के वैज्ञानिकों ने इन रहस्यमयी मछलियों की 8 पूरी तरह से नई प्रजातियां खोजी हैं। सच में ये एक अविश्वसनीय कारनामा है। और इस कांटेदार खेकड़े के बारे में क्या ख्याल है? इस तरह के जीव को भारतीय समुद्री सीमा में पहली बार देखना जानते हैं कैसा है? जैसे किसी बड़ी पहेली का खोया हुआ टुकड़ा मिल गया हो। इससे हमें पता चलता है कि प्रजातियां महासागरों में कैसे सफर करती हैं और हमारे ग्रह के इकोसिस्टम आपस में कैसे जुड़े हैं। हर नई खोज समुद्र के जीवन की बड़ी तस्वीर को और साफ करती जाती है। अब कुछ ऐसा जो सीधे किसी डरावने सपने से निकला लगता है। विशाल समुद्री मकड़ियां। नहीं, ये असली मकड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये पुराने समुद्री जीव हैं जो हमें बताते हैं कि धरती पर जीवन की कोई सीमा नहीं है। भारत के अपने समुद्री आंगन में इनका मिलना एक साफ इशारा है कि गहरे समुद्र में अजीब और अद्भुत जीवों की कोई कमी नहीं। तो बात सिर्फ 1-2 खोजों की नहीं है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ये तो खोजों की एक पूरी लहर है। क्रिस्टेशियंस, एंगलर फिश, यहां तक कि कीड़ों और स्टारफिश की भी नई प्रजातियां मिली हैं। और जरा इन नामों को देखिए। पैटीबोनेला शॉम्पेन्स का नाम भारत की शॉम्पेन जनजाति पर रखा गया है, और एस्थ्रोस्केमा संपदाएं का नाम खुद रिसर्च जहाज सागर संपदा के नाम पर। ये वो विज्ञान है जो अपनी जड़ों और अपने औजारों दोनों का सम्मान करता है। इन कमाल के जीवों को खोज निकालना तो कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। एक बार जब वो सतह पर आ जाते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कैसे पक्का किया जाए कि ये सारा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे? और बस यहीं से कहानी का अगला अध्याय शुरू होता है। इसे समझिए भारत के गहरे समुद्री जीवन की एक बायोलॉजिकल लाइब्रेरी। ये एक ऐसी जगह है जहां इन अनमोल सैंपल्स को बहुत सावधानी से सहेजा जाता है, उनकी लिस्टिंग होती है और उन्हें स्टडी के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इससे यह पक्का होता है कि ये खोजें सिर्फ एक बार की सुर्खियां बनकर ना रह जाएं, बल्कि आने वाले कई दशकों तक वैज्ञानिक रिसर्च का एक मजबूत आधार बने।
पर्यावरण मंत्रालय के ये शब्द इस मिशन की अहमियत बताते हैं। भारत की गहरे समुद्र की जैविक विरासत। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। मतलब इन जीवों को सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा की तरह नहीं, बल्कि भारत की प्राकृतिक दुनिया के एक जरूरी हिस्से की तरह देखा जा रहा है, जिसे बचाना जरूरी है। ये सिर्फ सैंपल इकट्ठा करना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय खजाने की हिफाजत करना है। और ये कलेक्शन पहले से ही बहुत बड़ा है, 3,500 से ज्यादा सैंपल्स, और हर एक सैंपल के साथ जुड़ी है एक कहानी। हर सैंपल की पहचान की गई है और ये रिकॉर्ड किया गया है कि वो कहां और कितनी गहराई पर मिला था। ये डेटा का एक ऐसा खजाना है जो भविष्य में बायोटेक्नोलॉजी से लेकर क्लाइमेट साइंस तक में बड़ी कामयाबियों की चाबी बन सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि CMLRE की जिम्मेदारी सिर्फ खोज करने तक ही नहीं है। ये संस्था अब गहरे समुद्र के जीवन के लिए भारत की ऑफिशियल कस्टोडियन यानी संरक्षक बन गई है। भारतीय जल में खोजे जाने वाली हर नई प्रजाति, चाहे वो कल मिले या 50 साल बाद, इसी भंडार में अपना घर पाएगी। इससे ये तय होगा कि भारत की समुद्री विरासत हमेशा के लिए सुरक्षित है। तो जब हम इन अविश्वसनीय तस्वीरों को आखिरी बार देखते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं हैं। ये एक विशाल आपस में जुड़े इकोसिस्टम का एक स्नैपशॉट है। एंगलर फिश के भयानक चारे से लेकर समुद्री मकड़ी की अजीब शान तक हर जीव हमारे ग्रह के कमाल के लचीलेपन और रचनात्मकता की कहानी कहता है। CMLRE ने हमें सतह के नीचे की दुनिया की एक अविश्वसनीय झलक तो दे दी है, लेकिन सच तो यह है कि ये तो बस एक शुरुआत है, और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। गहराइयों में और कौन कौन से रहस्य हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या पता अगली खोज वो हो जो हमारे ग्रह के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। खोज अभी जारी है।